नमस्कार दोस्तों, आज के इस ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। आप लोग थंबनेल देख के समझ गए कि हम लोग आज किसके ऊपर बात करने वाले हैं। ये बहुत ही सुबह से मुझे मतलब मेरे माइंड पे आया था कि इस पर बात करना चाहिए, क्योंकि आज का पेपर जब मैंने खोला ना, वहाँ पे लिखा हुआ था रत्न भंडार अनवील्ड, द ट्रूथ ऑफ रत्न भंडार अनवील्ड, जो कि टाइम्स ऑफ इंडिया का पेपर है। आज आई थिंक ये आज का ही पेपर है। तो इसमें ना इन्होंने बहुत सारे चीज़ बीजेडी की तरफ से खुलासा आया है। तो ये एक चीज़ था कि जब बीजेपी और बीजेडी का मैनिफेस्टो बन रहा था, तो बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में ये रखा था कि हम रत्न भंडार के चाबी को खोलेंगे, चार द्वार खोलेंगे। और उसी के जवाब पे बीजेडी ने ये सारा चीज़ निकाला है। सारा इलेक्शन का तो ख़त्म हो गया था, थर्ड फेज़ तक हमारा इलेक्शन ख़त्म हो चुका है। एक फेज़ का इलेक्शन अभी भी बचा हुआ है, शायद वो पूरी का फेज़ है। उसी के लिए शायद आज बीजेडी गवर्नमेंट ने खोला है, ताकि पूरी के लोगों को थोड़ा डाइवर्ट कर सके या तो कुछ उनके और अट्रैक्ट कर सके, जिसके कारण खोला गया है। मेरा भी मत में यही है। अगर नॉर्मल इंसान मिडिल क्लास फैमिली के हिसाब से देखूँ तो रत्न भंडार बंद रहे, चार द्वार खुले, उसे एज ए नॉर्मल पर्सन मुझे कोई इफेक्ट नहीं आने वाला है। कुछ भी चेंजेस लाइफ में नहीं आने वाला है। ये सिर्फ एक मतलब बोल सकते हैं हिंदुओं का साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, या तो उनके इमोशन को साथ लेके ये सारा चीज़ किया जा रहा है। आपके पास ऐसा मैनिफेस्टो लाना चाहिए जिससे हम जैसे लोगों को कुछ बेनिफिट है। तो बीजेपी को मुझे लग रहा है कि बीजेपी ने जैसे नेशनल में राम मंदिर के नाम पे वोट कलेक्ट कर रहा है, मुस्लिम को लग रहा था कि वो जगन्नाथ मंदिर के नाम पे भी वोट कलेक्ट करेंगे, और उन्होंने ये सारा मुद्दा उठाया। पर मुद्दा हमेशा रीजन के नाम पे उठा के कुछ होने वाला नहीं है। उसके लिए लोगों के साथ आपको काम करना पड़ेगा, लोगों के लिए कुछ अच्छा चीज़ करना पड़ेगा। मेरे हिसाब से मंदिर खोल के, द्वार खोल के, ऐसे हम जैसे लोगों को कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है। मंदिर हम जो सिंगल द्वार से भी जाते हैं और दूसरे द्वार से निकलते हैं, उससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, अभी भी नहीं हो रहा है। अगर रत्न भंडार भी नहीं खोल रहा है, हमारे अकाउंट में कुछ पैसा नहीं आने वाला है। तो जैसा पेपर था द ट्रूथ ऑफ रत्न भंडार भी, उसके ऊपर ही हम डिस्कस करते हैं और ज़्यादा टाइम अब तो बर्बाद नहीं करते हैं। जैसे उन्होंने इसमें ये बताया है, यह इसके अंदर दो रत्न भंडार है, एक आउटर रत्न भंडार, एक इनर रत्न भंडार। आउटर रत्न भंडार में भगवान के जितने भी कपड़े होते हैं वो सारा चीज़ उसके अंदर रहता है। वो साल में कई बार खुलता है, जब कभी भी जगन्नाथ मंदिर का फंक्शन आता है। पर इनर भंडार जो है उसके अंदर हम लोग का ऑर्नामेंट और अदर आइटम यूज महाप्रभु का है, जो अभी तक बहुत दिनों से बंद है, क्योंकि उन्होंने लिखा हुआ है कि ये करीबन 1985 से बंद है। उनका मानना है कि जब भी रत्न भंडार खुलता है तो 3 कम्युनिटी के मेंबर रहने चाहिए, जो कि हमारे पूरी के महाराज होना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर और टेम्पल होना चाहिए, और ये जो हमारे पंडित थे उनका भी होना चाहिए, सेवक जो कि भंडार मेकअप सेवक। ये सारे चीज़ इन लोग ये जाके की एक साथ लाते हैं। उसके बाद सेवक के होने के बाद मतलब प्रेजेंस में है ये सारा चीज़ खुला जाता है। पर वो सारा चीज़ को कभी भी एक साथ हो नहीं सका, जिसके कारण 40 साल से ये बंद है। लास्ट इनका जो खुला हुआ था वो 1985 में खुला था, उसके बाद से ये सारा बंद है। तो बीजेडी का ये कहना है कि ये बहुत ही चीप पॉलिटिक्स है। इलेक्शन के 10 दिन पहले रत्न भंडार के ऊपर क्वेश्चन करना, क्योंकि इससे लोगों का कोई आना जाना नहीं होता, या इनका पैसा लेके कोई खराब नहीं होने वाला है। बीजेडी का ये भी कहना है कि बीजेपी को थोड़ा इसे जलसी फील हो रहा है कि नवीन पटनायक के फेमस को लेकर उन्होंने जो पूरी में कर दिखाया है हिंदू टेम्पल के ऊपर, तो फिर अभी बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं रहा, क्योंकि वो हमेशा इसी तरह टेम्पल मंदिर को लेके ही मुद्दा बनाते हैं, जो उनके पास अभी मुद्दा रहा नहीं, जिसके कारण वो अभी इसको डाइवर्ट कर रहे हैं रत्न भंडार की ओर। क्योंकि पूरी का जो जगन्नाथ का परिक्रमा हमारे राम मंदिर से पहले ही 10 दिन या 3-4 दिन पहले ही हो गया था, जिसके कारण उनके पास अभी कोई टॉपिक नहीं है। तो बीजेडी का भी ये कहना है कि इनके हाई कोर्ट में इनके बहुत सारे काउंसलिंग्स हुए हैं, उनके बहुत सारे निर्णय ये लिया गया है कि जो भी रिटायर्ड गेस्ट है, रिटायर्ड चीफ जस्टिस जज जो भी है, उनके कमेटी के अंदर ये इस साल रथयात्रा से पहले ये रत्न भंडार खोला जाएगा। तो बीजेडी का ये अपील है कि आप लोगों के साथ रहे और बहकावे पे न आए, अपने डिसीजन खुद ले। तो ये जो आज का पेपर था उसको लेके मैंने आप तक पहुंच गया हूँ। बहुत सारे लोग पेपर नहीं पढ़ते, मुझे लगा था कि मेरा वीडियो देख के कुछ समझ जाए और मेरा भी कुछ व्यू बढ़ जाए। तो आप लोग भी सोच समझ के अपने वोट्स को, राइट्स को दीजिएगा। और फिर मिलते हैं अपने दूसरे ब्लॉग ले, तब तक के लिए बाय बाय।